हर तस्वीर के कुछ निशान होते हैं, कुछ धब्बे होते हैं, कुछ स्क्रैचेस होती हैं और कुछ जगह जो वक्त ने बदल दी होती हैं। फोटोशॉप के हीलिंग टूल्स वो टूल्स हैं जो आपकी तस्वीर को असल रूप में वापस लाते हैं। ये फ्लॉज और कमियों को नहीं छुपाते बल्कि फोटो का टेक्सचर दोबारा जिंदा कर देते हैं। आज की क्लास में आप देखेंगे कि हीलिंग सिर्फ करेक्शन नहीं बल्कि रेस्टोरेशन है। तो दोस्तों, मेरा नाम है इमरान हुसैन, आप देख रहे हैं ओटीपी टैग। लेट्स स्टार्ट। जी बिल्कुल, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज हम बात करने वाले हैं हीलिंग ब्रश टूल। हीलिंग ब्रश टूल के लिए मैंने यहाँ पर एक इमेज ब्लैक एंड वाइट ओपन किया हुआ है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कुछ स्क्रैचेस वगैरह हैं, तो इनको हम जो है वो हीलिंग ब्रश टूल को इस्तेमाल करते हुए बड़ी ही आसानी के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी इसको ठीक कर सकते हैं इस इमेज को। ठीक है, यानी अगर ये जो स्क्रैचेस है, अगर आप कहेंगे कि सर इसके लिए तो जो है वो आपके पास दूसरा टूल भी है, क्लोन स्टैम्प टूल। तो क्लोन स्टैम्प टूल में एक छोटा सा मसला ये आता है कि मिसाल के तौर के ऊपर आपने ये जो है वो एरिया, अब ये एरिया इसने सिलेक्शन ही बना दी और ये जो है वो क्लोन स्टैम्प टूल मैंने दूसरा टूल लिया हुआ था, तो ये सिलेक्शन भी इसके पीछे एक वर्क काम कर रहा था, तो वहाँ पर मैंने इसकी सिलेक्शन बनाई थी। तो यहाँ से मैंने मिसाल के तौर के ऊपर इस पार्ट को जो है वो आइडेंटिफाई किया और जैसे ही मैंने इसके ऊपर किया तो इसने ये वाला कलर बेसिकली उठाकर यहाँ पर यानी ये इस एरिया को आज इसने करना शुरू कर दिया। तो इसके लिए जो है वो ज़रूरी ये है कि आप जो क्लोन स्टैम्प टूल है उसके ऊपर काम करें। क्लोन स्टैम्प टूल कहाँ पर होता है? ये बिल्कुल आपके जो टूल है क्लोन स्टैम्प टूल जो है वो उसके बिल्कुल ऊपर ही आपको मिल जाएगा स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल और हीलिंग ब्रश टूल। मैं पहले जो है वो हीलिंग ब्रश टूल की बात करूंगा, किस लिए अभी आपको थोड़ी देर में समझ आ जाएगा। अब जो है वो फर्ज करें कि आपने इसका, मैं एरिया छोटा कर दूं, आपने फर्ज करें कि अब ये वाला एरिया इसका पिक किया हुआ है। ठीक है, मैं दोबारा से ये वाला एरिया सेलेक्ट करता हूँ, इसको थोड़ा सा साइज और छोटा कर ले। अब यहाँ पर मैं जब करूँगा तो इसने देखें उस हिसाब से कलर पिक किया है, यानी इसने आप ये कह लें कि इंटेलिजेंटली कलर पिक किया है और उसको जो है वो सेट करना शुरू कर दिया। इवन दो इससे जो है वो बहुत अच्छा अभी तक रिजल्ट नहीं आया है। क्यों नहीं आया है? क्योंकि हमने सिलेक्शन जो है वो यहाँ से बनाई थी। आप जो है वो सिलेक्शन आपने यहाँ से बना लें। अगर आप यहाँ से सिलेक्शन बनाएंगे, अब जब आप इसके ऊपर करेंगे तो ये देखिए इसने जो इसका ये एरिया है इसको रिमूव कर दिया है। तो इस वजह से जो बाज़-औक़ात हम क्लोन स्टैम्प टूल यूज़ कर रहे होते हैं, बाज़-औक़ात हीलिंग ब्रश जो है वो भी यूज़फुल होता है। तो मैंने जो है वो यहाँ पर सिलेक्ट किया और यहाँ पर सिलेक्ट किया तो इसने ये पैचेस जो है वो ख़त्म करना, स्क्रैचेस जो थे फ़ोटो के ऊपर वो ख़त्म करना शुरू कर दिए। तो एक बात आपने और याद रखनी है ये टूल इस्तेमाल करते हुए, ये जो है मैं सेम लेयर के ऊपर काम कर रहा था। आपने करना क्या है कि इसी लेयर की एक कॉपी ले लेनी है। कॉपी लेने के बाद आप जो है वो इस पर काम करें। क्यों काम करें? क्योंकि बाज़ों का जब आप एक टूल लेते हैं दूसरे टूल में शिफ्ट होते हैं तो उसके ऊपर जो है वो ट्रांसपेरेंट लेयर काम नहीं करती। ठीक है, अब मिसाल के तौर के ऊपर मैंने ये एक लेयर ली है, इस लेयर के ऊपर मैं काम कर रहा हूँ। अब अगर जब मैं इसको जो है वो हम बंद करके देखें तो ये देखें, ये हमारी है ओरिजिनल पिक्चर और ये हमने थोड़ा सा जो है वो इसके ऊपर वर्क किया है। राइट, तो आई होप आपको यहाँ तक जो है वो समझ में आ गया होगा। अब जो है वो मैं आपको दूसरा टूल समझाने लगा हूँ, ये है स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल। ये क्या करता है, इसमें जो है वो इसके लिए जो है वो मैं इसी की एक कॉपी ले लेता हूँ Ctrl+J से। ठीक है, यहाँ पर इसका आप जो है वो नाम भी लिख दें कि इस पर आपने ये वाला ब्रश टूल जो है यूज़ किया है, इस पर आपने ये टूल यूज़ किया है, तो आपको लेयर को ढूंढने में आसानी हो जाती है। तो अब जो है वो मैं ले रहा हूँ हीलिंग स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल। ये क्या करता है, इसके लिए आपको एरिया डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं होती, आपने जस्ट उसके ऊपर क्लिक करना है तो वो एरिया आपका ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके के साथ जो है वो आप इसके ऊपर क्लिक करते जाएं और वो आपका एरिया जो है वो वहाँ से साफ़ होता जाएगा, वो तस्वीर वहाँ से स्क्रैचेस जो है वो वहाँ से ख़त्म होते चले जाएंगे। स्पॉट हीलिंग ब्रश के हवाले से मैं आपको एक सजेशन ये है कि अगर आपकी तस्वीर में बहुत सारे स्क्रैचेस हैं तो वहाँ पर जो है वो आप इसका इस्तेमाल ना करें। उसकी वजह ये होती है कि बाज़ों का तो उन्हीं स्क्रैचेस के जो पैचेस हैं वो उठाकर जो है वो लगाने लग जाता है, जिसकी वजह से वो सही तरह से फिर वर्क नहीं कर पाता है टूल जो है। उसके बाद जो है वो हम बात करेंगे एक और टूल की। उसके लिए मैं फिर से जो है वो एक कॉपी ले लेता हूँ और इसके बाद है हमारा पैच टूल।
ठीक है। पैच टूल क्या करता है? अच्छा, पैच टूल जो है आप लेंगे, यहाँ से आपने एक सिलेक्शन बनाई, यहाँ पर ले गए, किया क्या इसने, तो यहाँ पर आपको बटन जो है वो आपने देखना है। यहाँ पर जो है ये अभी तक नॉर्मल पे है कि जो पैचिंग हो रही है वो नॉर्मल पे है। जैसे ही मैं इसको कंटेंट अवेयर पे करूँगा तो अब जो है वो मैंने सिलेक्शन जब बनाई है, सिलेक्शन बनाने के बाद मैंने यहाँ पर लाकर छोड़ा तो इसने वो जो पैच है वो पिक कर लिया, यहाँ पर किया, ये पिक कर लिया, यहाँ पर किया, ये पिक कर लिया। ठीक है, तो इस तरह से जो है वो आप पैच टूल को भी यूज़ कर सकते हैं। मिसाल के तौर के ऊपर काफ़ी बड़ा एरिया है तो आप उसको ऐसे जो है वो एक बड़ी सिलेक्शन बनाएं, बड़ी सिलेक्शन बनाकर यहाँ पर ले जाएं, राइट, तो आपका ये वाला जो है वो एरिया रिमूव हो जाएगा। यानी आप बड़े एहतियात से जो है वो इस पैच टूल को यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। याद रखें, जब भी आप काम करें तो उस टूल के हवाले से एक नई लेयर, उसी लेयर के ऊपर जो काम कर रहे हैं वो आप जो है वो ले लिया करें। मैं जल्दी से जो है वो इस इमेज को जो है वो सेट करके आपको रिज़ल्ट चेक करवाता हूँ। ये तो मैंने काफ़ी हद तक जो है वो इस जो है वो इमेज को ठीक कर लिया है। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको एक और जो है वो टिप देता चलूँ कि आपने जब अपना काम जो है वो कंप्लीट कर लिया है तो शिफ्ट के साथ इन सब लेयर को सिलेक्ट करके इन सब लेयर को एक लेयर में मर्ज कर लें। आप जो है वो मिसाल के तौर के ऊपर मैं ये वाली लेयर को जो है बंद करता हूँ तो हमारा इमेज कुछ इस तरह का दिखता था, अब जो है वो कुछ इस तरह का दिख रहा है। तो आई होप ये टूल आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अच्छा, इसके लिए मैंने आपके लिए जो है ना एक इमेज भी प्रैक्टिस के लिए रखा हुआ है कि आप इस इमेज के साथ अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। कैसे प्रैक्टिस करनी है, ये इमेजेस आपको कहाँ से मिलेंगे, तो unsplash.com से मैंने ये वाला इमेज भी उठाया है और ये वाला इमेज भी उठाया है और ये वाला इमेज भी मैंने unsplash.com से उठाया है। और मैं इस इमेज का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा ताकि आप जो है वो इसके साथ इन टूल्स की जो है वो डिटेल से प्रैक्टिस कर सकें। हीलिंग टूल्स ये साबित करते हैं कि खूबसूरती को वापस लाने के लिए नजर काफी नहीं है, एहसास भी चाहिए। जब आप ये टूल समझ लेते हैं तो तस्वीर नेचुरल लगती है और एडिट महसूस नहीं होता। अगली क्लास में हम एक ऐसा ही टूल देखेंगे जो एडजस्टमेंट के जरिए से तस्वीर के मोड तक को बदल देता है। तो प्रैक्टिस करते रहें, अपनी हर तस्वीर को एक नई जिंदगी दें। और अगर ये क्लास पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।